अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का हमारा कोर्स जारी और सारी है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस पार्ट 2। इनफैक्ट टेस्टिंग हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो जारी और सारी है, क्योंकि हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने तफसीलन बात की थी कि हाइपोथेसिस क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है, इसमें जो टर्म्स हैं, नल क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, वन टेल टू टेल, ये सारी बातें हमने तफसीलन डिस्कस कर ली हैं। आप वो अगर वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो देखें ताकि आपको पूरे लेक्चर की कंटिन्यूएशन अच्छे से समझ आ जाए। आज हम बात करेंगे टू टेल टेस्ट पे, तफसील में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आई डू लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग्स ऑन टीचर्स ट्रेनिंग्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। आप इस सिलसिले में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आप स्टेटिस्टिक की अगर ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन भी अगर आप मेरे करीब हुए तो हम ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, यानी फिजिकली आप, डिस्टेंस आपका और हमारा कम हुआ तो हम फिजिकल क्लास में भी आपको एनरोल कर सकते हैं। लो लेट्स बिगिन जी। क्या है टेस्टिंग हाइपोथेसिस का प्रोसीजर? ये 6 स्टेप्स हैं, ये आप अच्छे से समझ लेंगे। और इसी 6 स्टेप्स के गिर्द सारा टेस्टिंग हाइपोथेसिस का प्रोसेस घूमता फिरता है। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम सबसे पहला जब हमें क्वेश्चन गिवन होता है तो हम क्वेश्चन से हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिख लेते हैं। ठीक है, जब हम उसको लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं अगेन ये तफसीलन मैं जिक्र कर चुका हूँ, अब उस पर हम नहीं रिपीट करते, वक्त बचाते हैं अपनी वीडियो का। ठीक है, और वो आप तफसीलन देख लेंगे, नल क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा हमारा आमतौर पे 5% होता है या 1% होता है, ज्यादातर 5% ही होता है, तो ये अल्फा इज इक्वल टू 5% हो जाएगा। तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है, तो हम आमतौर पे जेड टेस्ट स्टेटिस्टिक लेते हैं। ये भी क्या होता है, ये भी हमने तफसीलन जिक्र कर दिया था पिछली वीडियो में, कैसे फार्मूला बनता है, क्या लिखा होता है। बहरहाल और भी टेस्ट स्टेटिस्टिक हैं, टी है, काई है, एफ है, वगैरह वगैरह, लेकिन हम यहाँ पे जेड की बात करेंगे। चौथे स्टेप में उस फार्मूले के अंदर जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई हैं वो डाल के हम उस फार्मूले के अंदर जो वैल्यू डालते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, और हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, उस रिजल्ट को हम देखते हैं क्रिटिकल रीजन में। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, इस पे भी तफसीलन हमने बात की थी, राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट क्या होता है, और 95% पे क्या वैल्यूज होती हैं, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल हम उस रीजन में देखेंगे कि आया ये जो हमने कंप्यूटेशन के जरिए, कैलकुलेशन के जरिए जो वैल्यू कैलकुलेट की है, जो हमारे पास आंसर है, वो इस रीजन में एक्सेप्टेंस में आ रही है वैल्यू, या रिजेक्शन वाले रीजन में आ रही है। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास होती हैं क्रिटिकल रीजन के अंदर, एक कहलाती है एक्सेप्टेंस और एक होती है रिजेक्शन। तो हम वो वैल्यूज के अंदर देख लेते हैं, इनफैक्ट वैल्यू एक ही होती है, लेकिन उससे कम या ज्यादा पे हमें पता लगता है कि यार इससे ज्यादा एरिया रिजेक्शन है और इससे कम जो एक्सेप्टेंस है। और उसकी बेस पे फिर हम आखिर में फैसला सुना देते हैं कि जी ये जो हाइपोथेसिस हमने फॉर्मुलेट किया था, आया हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाएगी तो हम एक्सेप्ट कर देंगे एच नॉट को, अगर रिजेक्शन रीजन में आएगी तो रिजेक्ट कर देंगे। ये 6 स्टेप्स हैं। इसको अभी हम स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये सवाल है आपके सामने जी जनाब, एवरेज हाइट ऑफ फीमेल इन द फ्रेशमैन क्लास ऑफ सर्टेन कॉलेज हैज बीन दिस। कोई क्लास है उस में जो फीमेल्स हैं उनकी एवरेज हाइट यानी एक्स बार, यानी हमारे पास ये 162.5 सेंटीमीटर विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6.9। Is there a reason to believe that there has been a change in the average height of the random sample of 50 females in the present? अच्छा, ये हमारे पास पॉपुलेशन है, म्यू है, म्यू वैल्यू है म्यू का, और ये सिग्मा है हमारे पास। सॉरी मैं थोड़ी सी गलत कर गया, क्योंकि हमने यहाँ पे सैंपल लिया कितना, 50 का सैंपल लिया, और हम उस सैंपल की जो हमारे पास एवरेज हाइट आई है यानी एक्स बार जो आया है वो है 165.2। तो कहता है कि यार क्या हम इस बात पे ये बिलीव करें कि ये जो पॉपुलेशन की जो मीन हमें गिवन था कि ये अब जो स्टूडेंट्स की हाइट है ये उससे चेंज हो चुकी है, यानी कम या ज्यादा हो चुकी है, ये इसने कंफर्म नहीं बताया। ठीक है, तो जब नहीं है तो इज देयर इज रीजन टू बिलीव दैट देयर हैज बीन अ चेंज। ठीक है, अगर होता ना देयर हैज बीन एन इंक्रीज, तो फिर हमारा फार्मूला, हमारा जो हाइपोथेसिस होता है वो हम अलग तरीके से फार्मूलेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने अगेन लास्ट वीडियो में लेस देन ग्रेटर देन डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन बाहर यहाँ पे चेंज है तो चेंज तो कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो हम कैसे, पहला स्टेप क्या था जी, हमारा हाइपोथेसिस फार्मूलेट करना है। तो हाइपोथेसिस फार्मूलेट करना है तो हमारे पास एच नॉट क्या है, म्यू इज इक्वल टू 162। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, वैल्यूज निकाल के लिख लेते हैं अपने पास आसानी के लिए। क्वेश्चन में म्यू कितना है, 162.5, ये म्यू है हमारा। ठीक है, एक मिनट हम इसको जरा पेन से यूज कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये म्यू हो गया, और ये हमारा सिग्मा हो गया, एन हमारा
50 है, ठीक है, और ये हमारा x बार हो गया, यानी क्योंकि n का यानी सैंपल का मीन जो है 165.2 है, ठीक है। तो ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ लिख दी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.5 है, यस, ये अल्फा हमारा 0.5 हो गया। तो पहला स्टेप क्या था, फार्मूलेट हाइपोथेसिस, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, फार्मूलेट हाइपोथेसिस। तो हमने हाइपोथेसिस बनाना है, तो एच नॉट म्यू कितना है 162, ये हमने लिख दिया। वर्सेस मैंने क्या कहा था, अल्टरनेट हमेशा इसके अपोजिट होता है। अब यहाँ पे है म्यू इज नॉट इक्वल टू 162.5, क्यों नॉट इक्वल टू है, इसलिए कि यहाँ पे लिखा है कि देयर हैज बीन अ चेंज। तो चेंज का मतलब है कि 162 से ज्यादा या 162 से कम। अगर यहाँ लिखा होता इज देयर रीजन टू बिलीव दैट देयर हैज बीन एन इंक्रीज, तो फिर हम क्या करते, यहाँ पे लिखते ग्रेटर देन, ठीक है। लेकिन चूंकि इंक्रीज नहीं लिखा हुआ, सिर्फ चेंज लिखा है, तो चेंज तो कोई भी हो सकता है, यानी इससे बदला हुआ, इससे चेंज है, तो चेंज का मतलब 162.5 से ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो हमने इसको नॉट इक्वल टू कर दी। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है जनाब, डिसाइड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना 5%। कहाँ पे गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, 5%। तीसरा हमारे पास क्या था, डिसाइड अपॉन द टेस्ट स्टेटिस्टिक। तो टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारा क्या है, टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास ये z का फार्मूला है, बस ये आपने याद कर लेना है, ये फार्मूला, ठीक है। फिर t का अलग से फार्मूला है वगैरह वगैरह, काई का वगैरह, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने, जब हमारे पास n चुके ग्रेटर देन 30 है, तो हमने z का फार्मूला लगा दिया। ये क्या है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय n अंडर रूट, बस ये आपने याद रख लेना। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है जनाब, फोर्थ स्टेप था हमारा कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन। यानी क्या करना, अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो कैसे करनी है, फार्मूला हमने लिखा, एक्स बार हमारा कितना है, एक्स बार है हमारा जनाब 165.2। तो हमने लिखा जी 165.2, म्यू कितना है 162.5। कंफ्यूज नहीं होना, वैल्यू थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये म्यू है 162.5। सिग्मा कितना है, सिग्मा हमारे पास है 6.9, ये हमने 6.9 लिख दिया, और एन हमारा 50 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, 2.769। ये क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, कैलकुलेटेड, ZCL का मतलब है कैलकुलेट, यानी हमने जो कैलकुलेशन से हासिल कर ली ये वैल्यू, ठीक है, 2.769। अब हम इस वैल्यू को देखेंगे कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है कि रिजेक्शन में। पांचवा स्टेप हमारा क्या है, क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम देखेंगे, क्रिटिकल रीजन कैसे देखेंगे, अब हमारे पास देखें 5%, ये टेबल में वैल्यूज मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में तफसीलन बताई हैं, एक बार फिर बता रहा हूँ। ये आपको आमतौर पे क्वेश्चन में गिवन भी होती है, नहीं तो टेबल आपको दिया होगा, या आपने साथ टेबल ले जा सकते हैं एग्जाम में, उस टेबल से भी आप वैल्यू मालूम कर सकते हैं। चूंकि ये 2 टेल टेस्ट है, ठीक है, नॉट इक्वल टू है, और तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 2 टेल में 1.96, ये 1 टेल वैल्यूज है, ठीक है। तो 0.05 की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 1.96 प्लस माइनस। तो अब हम देखिए इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास -1.96 वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास +1.96 की वैल्यू है। अब हम देखेंगे कि जो हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू वो कहाँ पे लाई करती है, वो कितनी थी, वो थी 2.769, ठीक है। ये कहाँ पे आएगी, ये आ जाएगी, देखें ये 1 है तो 2 इधर आ जाएगा, 2 पॉइंट कितनी है 769, ठीक है। तो ये 2.769 ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी तफसीलन बताया था, ये जो अंदर का रीजन है ये कहलाता है एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। और ये जो सॉरी ये थोड़ा सा आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, और हम इसको दोबारा देखते हैं। अच्छा जी, हम ये जो बात कर रहे थे कि ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास है एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। ये अंदर का जो है ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन है, और ये जो बाहर का जो रीजन है ये रिजेक्शन रीजन। इसी तरफ इधर का जो रीजन है ये भी रिजेक्शन रीजन है। तो अब आप देख लें जो हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू वो कहाँ पे फॉल कर रही है, वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, 1.96 तो हमारे पास टेबल से वैल्यू आई थी जो कैलकुलेट की थी, वो कहाँ फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन में। तो हम क्या कह रहे हैं कि क्रिटिकल रीजन वी विल रिजेक्ट एच नॉट इफ क्या होगा, या तो z कैलकुलेटेड n 1.96 से कम हो जाए या 1.96 से ज्यादा हो जाए। तो 1.96 ये जो माइनस वाला इससे कम इधर तो नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा हो गई है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एच नॉट को रिजेक्ट कर दें। तो छठा स्टेप हमारा क्या था, डिसीजन का था। छठा स्टेप हमारा क्या था, कंक्लूजन या डिसीजन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिंस z calculated falls in the critical region यानी रिजेक्शन रीजन, so we reject h naught and hence accept h1। तो h1 क्या था हमारा, कि it is not equal to 1.62। in other words हम ये कहेंगे, वो जो स्टूडेंट्स थी फीमेल जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी एवरेज हाइट जो है वो 1.625 है, जनाब ये बिल्कुल हम इस हाइपोथेसिस को नहीं मानते। 1.625 नहीं है, जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है उसकी बेस पे हम 95% कॉन्फिडेंट हैं, या 5% सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं कि जनाब उनकी जो हाइट है वो 1.625 से के बराबर नहीं है, या इससे कम होगी या इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन H1 को हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो H1 हमारा क्या था, सॉरी कहाँ गया ये वाला, तो ये हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, और ये हमने कर दिया रिजेक्ट। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियोस आपको मज़ीद किसी टॉपिक पे भी हम बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।